हाय, दिस इज दीपक है। तो आज डिस्कस करने वाले हैं अपन स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन। कैसे जो हमारे कॉन्टेस्ट के 3 या 4 क्वेश्चन रहते हैं लीड कोड पे, वो हमें बनाने में प्रॉब्लम आती है। तो वहां पे कुछ टेक्निक यूज हो रही होती है, कुछ पैटर्न यूज हो रहे थे। तो उन्हीं पैटर्न का एक पार्ट है स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन। सेगमेंट्री हम नेक्स्ट वीडियो में सेगमेंट्री का डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन। तो वो क्या होती है कहानी, ये देखो आपको क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन मान लो ये हमारे पास ये एरे दे रखा है, ठीक, एरे दे रखा है। अब हमें कुछ क्वेरी दे रखी है 1 to 7, हमें 1 to 7 तक सबका सम चाहिए। क्वेरी 2 to 8, तो 2 से लेकर 8 तक का इनका सम चाहिए। 3 to 6 यानी 3 से लेकर 6 ये चाहिए। तो आप बोलोगे ये तो हम कर देंगे प्रीफिक्स सम से। कैसे करेंगे प्रीफिक्स सम से? अगर हमारे पास ये एरे है, मान लो क्या एरे है, 2 3 5 1 4, ये एरे है 0 1 2 3 4। और आपको कोई क्वेरी देता है कि भाई हमें 1 to 4, क्वेरी 2 to लेकर और 4 2 से 4 और ये हो जाएगा 1 से 3। मान लो ये क्वेरी दे रखी है, तो आपसे बोल दिया जाता है कि भाई हमें ना सम चाहिए है। क्या चाहिए हमें? सम चाहिए। किसका सम चाहिए? हमें सम चाहिए 1 से लेकर 3 तक का। 1 से लेकर 3 तक का। तो क्या सम आएगा? 3 और 5 कितना हो जाएगा? 8 8 9। तो यहाँ पे आंसर 9 आ जाएगा। 2 से 4 कितना आंसर आ जाएगा? 2 से 4 देख लो। अगर 2 से 4 देखो, 2 से 4 इंडेक्स 2 से 4 तक की, तो 5 6 10 आ जाएगा आंसर। तो ठीक है, बट ये हम कैसे निकालते हैं? प्रीफिक्स सम से निकालते हैं। तो प्रीफिक्स सम हम बना लेते हैं। प्रीफिक्स सम एरे, इसको बनाने में कितना टाइम लगेगा? अगर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 3 5 और ये 5 5 10, ये 11 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और इसका एक फॉर्मूला होता है प्रीफिक्स सम का, वो होता है ARR ऑफ, अगर इसका नाम ARR है तो ARR ऑफ राइट माइनस ARR ऑफ लेफ्ट माइनस 1। तो जो हमारा प्रीफिक्स सम जो रेंज पूछा है वो कांस्टेंट टाइम में आंसर दे देता है। क्या देता है? कांस्टेंट टाइम में। जैसे हमने 1 से 3 पूछा, तो यहाँ पे 1 से 3, तो देखो 1 से 3 के लिए क्या करेंगे अपन, इसको हटा दे रहा डाउट। हमें करना है 1 से 3, 1 से 3 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, ARR ऑफ 3 माइनस ARR ऑफ 1। तो एरे अगर ये है तो 3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 11। 1 और ये क्या है? 1 माइनस 1 करेंगे, L माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस 1, 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0। तो ARR ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है? 2। तो 11 में से 2 जाएंगे 9। तो देखो 9 आंसर आ गया हमारा। कांस्टेंट टाइम में फॉर्मूला लगाया, लग गया। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम देखना चाहें, अगर हम ये कहानी देखना चाहें, ये कहानी क्यों सही हो रही है, तो ये तो कुछ मेरे ख्याल से, मेरे को नहीं लग रहा है ये कुछ बड़ी बात है। ये देखो ये कहानी सही क्यों हो रही है। अभी हमने कॉन्सेप्ट नहीं बताया, अभी प्रीफिक्स सम बता रहे हैं। अगर हमें 1 2 3 चाहिए तो यहाँ तक का सम ये हटा दो, यहाँ तक का सम क्या हो जाएगा, ओवरऑल यहाँ तक का सम हो जाएगा एरे तक का, और ये हटा देना। तो वही तो कर रहे हैं, ये वाला सम ले रहे हैं और 1 माइनस 1 0 कर देना, बस ये कहानी हो गई। तो समस्या क्या है? समस्या ये है, अगर हमारे पास ये है, ठीक है, बढ़िया हो गया हमारे पास 2 3, क्या है 2 3 5 1 4। तो हमारे पास कितने एलिमेंट है यहाँ पे? हमारे पास n इक्वल टू 5 है। क्या हो हमारे पास अगर क्वेरी भी 5 आ जाए? कितनी आ जाए? 5। तो 5 क्वेरी ये है और 5 क्वेरी ये है, तो Q इंटू एन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनती है, Q क्वेरीज इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट। तो ये TLE देता है। यहाँ पे तो TLE नहीं देगा, जब एलिमेंट ज्यादा होंगे तब TLE देगा, ठीक है ना? तो आप ये समझ गए। अच्छा, एक और ऑपरेशन इसमें करवा रहे हैं लीड कोड पे, अपडेट। अपडेट क्या कर रहे हैं, एक इंडेक्स देंगे और वैल्यू देंगे। ये बोलेंगे यहाँ पे कि भाई मैं आपको एक इंडेक्स दे रहा हूँ, जैसे 2 इंडेक्स पे आप 8 पुट कर दो, तो 0 1 2 इसे काट के आप 8 पुट कर देना, राइट? तो ये क्या कहानी क्या है, ये अपडेट वाला है, ठीक, थोड़ा थोड़ा समझ आया है, ठीक। अच्छा, अब एरे अपडेट हुआ है, यानी प्रीफिक्स सम हमें फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रीफिक्स सम फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। भाई सबसे पहले हमने क्या किया, इस पार्ट में प्रीफिक्स सम कैलकुलेट कर लिया, तो इसके लिए O ऑफ n का टाइम लगा। कितना लगा? O ऑफ n का टाइम लगा, मान लो। उसके बाद आप समझिए, ये देखिए प्रीफिक्स सम में O ऑफ n का टाइम लगा। फिर यहाँ पे समझिए आप, सॉरी यहाँ पे आओ, इस पे नहीं, प्रीफिक्स सम तो हमने बना लिया। ये क्या किया, प्रीफिक्स सम हमने बना लिया। अब यहाँ पे अगर अपडेट करना है, चीजें अपडेट, जब तुम अपडेट करोगे एरे, तो प्रीफिक्स सम फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? ये देखो, अगर हम ये अपडेट कर रहे हैं, ये समझना आप, अगर हम कोई चीज अपडेट कर रहे हैं तो प्रीफिक्स सम फिर से बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा प्रीफिक्स सम का कॉन्सेप्ट है वो स्टैटिक एरे के लिए हो जाता है। अगर डायनेमिक एरे हो, जो चेंजेस हो रहे हैं, तो बार बार प्रीफिक्स चेंज करना पड़ेगा। तो अपडेट के लिए कितना टाइम लगेगा? O ऑफ n का टाइम लगेगा। कितना लगेगा? O ऑफ n का टाइम लगेगा, ठीक, समझ गए। और क्वेरी तो O ऑफ 1 में फाइंड कर लेंगे, अपडेट में लगेगा O ऑफ n, और क्वेरी फाइंड करेंगे O ऑफ 1 में। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? अगर अपडेट एंड रेंज सम, इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी हो, केवल इन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी हो, तो कितना हो जाएगा? अपडेट और रेंज सम में, अपडेट में लगेगा O ऑफ n
और रेंज सम मतलब कांस्टेंट टाइम में हम कोई भी उठा लेंगे ये वाला फॉर्मूला लगा के, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई O ऑफ n। कितना हो गई? O ऑफ n। अगर हमारे पास Q क्वेरीज हो जाएंगी, Q क्वेरीज हो गई और O ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, तो ये जो है Q इंटू n की कहानी बन जाएगी। तो ये TLE दे देगा। तो फिर क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, हम बताते क्या करना चाहते हैं। फिर इसका क्या तरीका है? इसका तरीका ये है, पहले आप ये कॉन्स्टेंट समझ लो, कॉन्स्टेंट्स। देखो इसमें भी वही दे रखा है, एक एरे दे रखा है 135, उसमें बोल रहा है 0 से 2 तक की आपको रेंज सम बतानी है, 1 से 2 आपको 1 इंडेक्स पे जाके 2 अपडेट करना है, फिर रेंज सम बताना है, वही कहानी है। हम कंस्ट्रेंट्स को अच्छे से देखते हैं, तब कहानी थोड़ी थोड़ी क्लियर होगी। कंस्ट्रेंट क्या बोल रहे हैं? कंस्ट्रेंट ये बोल रहे हैं जो हमारा एरे है वो 3 इंटू 10⁴ का है। कितना है? एटमोस्ट। इससे ऊपर हमारा एरे नहीं हो सकता, मतलब जो हमारा ये एरे है कितना हो सकता है? 3 इंटू 10⁴। इससे ऊपर ये जा ही नहीं सकता, इससे ऊपर ये जा ही नहीं सकता। ठीक है, फिर क्या कहानी है? एक मिनट, इससे ऊपर ये एरे जा नहीं सकता, मतलब ये इस तरीके से, इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 30,000। ठीक, फिर क्या बोल रहा है? हर उसकी वैल्यू, इंडेक्स की वैल्यू -100 से 100 के बीच में है। ठीक है सर, लिख लीजिए सबकी वैल्यू कितनी है? -100 टू +100। तो ये हो गई वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये क्या है? इंडेक्स जो है नम्स लेंथ से छोटी रहेगी। ठीक है, जो अपडेट कर रहे हैं ना, ये जो हम लगातार अपडेट कर रहे हैं कि भाई अपडेट करो 1 पे जाके 3 अपडेट करो, तो जो इंडेक्स है ये जो नम्स लेंथ है उससे छोटी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे क्या कर दो, इंडेक्स जो डाल दो, मान लो नम्स की लेंथ तो हमारे पास 5 ही है और आप कर रहे हो अपडेट यहाँ पे आके 8 इंडेक्स पे जाके 6 अपडेट कर दो, होगा ही नहीं, क्योंकि हमें क्या बोल रहे हैं? इंडेक्स छोटी रहेगी। राइट, ये बात समझ रहे हैं ना? अपडेट कर रहे हो तो वो अपडेट विद इन रेंज ही रहेगा, एरे आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड नहीं जाएगा। मतलब ये आपको बता रहे हैं कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले ये भी हमें देखना होता है, जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमें देखना है कि लॉन्ग लेना है नहीं, इंट से काम चल जाएगा। 3 इंटू 10⁴ चल जाएगा भाई। इंट जो है 10⁸ तक मामला झेल जाता है, मैक्सिमम रेंज। तो 3 इंटू 10⁴ तो इंट रहेगा, कोई बात दिक्कत नहीं है। नम्स ये तो ये भी इंट रहेगा, कोई बात दिक्कत नहीं है। मतलब लॉन्ग लेने की जरूरत नहीं है। वैल्यू भी हमारी कितनी रहनी चाहिए? -100 टू 100 रहेगी। ठीक, अच्छा ये देखो, एट मोस्ट 3 इंटू 10⁴ कॉल्स विल बी मेड अपडेट एंड सम रेंज। ये क्या बोल रहे हैं? अपडेट और सम रेंज ये क्या कर सकते हैं? एटमोस्ट 3 इंटू 10⁴ कॉल्स ही कर सकते हैं, करेंगे इसमें। ठीक है, एटमोस्ट नहीं समझे। जैसे हमें क्वेरी दे रखी है, क्वेरी 1, क्वेरी 2, क्वेरी 3, इसको मैं निकाल दे रहा हूँ, जस्ट वेट, ये लैग कर रहा है, जस्ट वेट। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, कनेक्ट हो जाओगे भाई साहब, कनेक्ट हो जाओगे। सुहाना सफर है ये आदम। ठीक है, हो गया कनेक्ट, हो गया, बढ़िया कनेक्ट हो गया। तो ये कनेक्ट हो चुका है, अब हम यहाँ पे आएंगे। ठीक, चल जाओ भाई, नहीं हुए क्या कनेक्ट? जी हो गया कनेक्ट। ठीक है, बढ़िया। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? ये यही बोला है, क्वेरी 1 हो जाए, क्वेरी 2, क्वेरी 3 अपडेट, तो ये कितना हो जाएंगे? 30 के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 30 के। ठीक, 30 के ये है, और 30 के क्या है हमारे पास? ये। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास अगर एक क्वेरी थी जिसमें हमें सम करना है 1 टू लेकर 5 तक मान लो, और ये हमारे पास कितने हैं? मान लो 5 ही एलिमेंट है, तो 1 टू 5 सम करना है तो इसके लिए कितना लगेगा? n टाइम लगेगा, मतलब जितना एलिमेंट है उतने टाइम लग रहा है, प्लस कितने एलिमेंट है? n। तो ये कहानी इतनी बैठेगी जाके। थोड़ा थोड़ा समझ आया? समझो और बताओ। अगर हमारे पास 30 के एलिमेंट है, कितना है? 30 के, तो एक क्वेरी के लिए कितना काम करना पड़ेगा? बताओ ना भाई। हमें जब सम करना है तो एक क्वेरी के लिए कितना काम करना पड़ेगा? एक क्वेरी के लिए काम करना पड़ेगा, वो तो हमें कांस्टेंट टाइम में मिल जाएगा। क्वेरी तो हमें कांस्टेंट टाइम में मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, मिल जाएगी कांस्टेंट टाइम में, वो फॉर्मूला लगा के मिल जा रही। बट अपडेट के लिए हमें कितना पड़ेगा? O ऑफ n। अपडेट के लिए O ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, बताया था आपको। क्वेरी तो हमें मिल जाएगी भैया O ऑफ, ये देखो सम रेंज, तो ये तो इसके लिए कोई लूप चल रहा है इसमें, बताओ इसमें कोई लूप चल रहा है तो ये तो कांस्टेंट टाइम में है, बट अपडेट में लूप चल रहा है तो ये O ऑफ n देगा। तो आप ये समझो, अगर ये हमारे पास है
क्वेरी देगा 1, अपडेट देगा n, ठीक है, और ये 30 के है। अगर मान लो ऐसे ही अपडेट कोई अपडेट 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 ऐसे बहुत सारे हैं, मान लो ये भी ऐसे 30 के ऑपरेशंस है। कितने हैं? 30 के। पहली बात तो बताओ इस ओवरऑल कितना आएगा? O ऑफ n आ रहा है, ठीक है ना। अब मान लो बहुत सारे अपडेट कर दिए इनने 30 के, तो 30 के अपडेट 30 के एरे में, मतलब एक अपडेट से 30 के मामला हो रहा है, एक अपडेट से 30 के का मामला हो रहा है। तो ऐसे 30 के अपडेट से कितना हो जाएगा? 3 इंटू 10⁴, 3 इंटू 10⁴, ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁸। ये मामला जो है टीएलई दे सकता है, इंटीजर की रेंज क्रॉस कर सकता है, ठीक है ना। व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटीजर इन 10⁸? अगर आप यहाँ पे देखो चैट जीपीटी में, इसको हटा देते हैं, सुहाना सफर है ये मौसम। What is the range of int in Java in 10 to the power in power of 10? तो ये देखो कुछ कहानी बनेगी। चल जाओ भाई। तो ये दे रखा है 10 की पावर में आ रहा है लगभग 3 इंटू 10⁹ विच इज बिगर देन मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज 3 इंटू, ये देखो इंट की 10⁹ अप्रॉक्स रेंज जाती है। तो लगभग हम देखो कितना टाइम ले गए, 10⁹ के करीब हम मामला ये पहुंच गया। ये भी अप्रॉक्स 10 के ही है, तो 10⁹ इंट की रेंज जो है हिट कर दी। तो ये मामला हमें टीएलई दे सकता है, हमें इसे और ऑप्टिमाइज करना है, इसे कम में लाना है, ठीक है ना। तो देखो क्या पड़ गया। तो यही है जो प्रीफिक्स सम है, वो रेंज क्वेरी तो तुम्हें O ऑफ 1 में दे देगा, बट अपडेट ON है तो ओवरऑल तुम्हारा जो है O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। तो ये कहानी गड़बड़ है। अब हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन। ये कहानी कितने में देगा? ये देखो इसमें अपडेट O1 में होगा, अपडेट कितना होगा? O1 में, बट इसमें जो अगर हमें रेंज सम क्वेरी फाइंड करनी वो रूट n में होगी। तो अगर मान लो हमारे कितने 30,000 अपडेट हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30,000 ही टाइम लगेगा। अगर भाई एक के लिए एक, देखो एक एरे में एक अपडेट के लिए कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? 1 ही टाइम लग रहा है, क्योंकि O1 लग रहा है ना। तो ऐसे 30,000 में कितना लगेगा? 3 इंटू 10⁸ ही होंगे। अगर क्वेरी मान लो, अगर हमारे पास मान लो 30 के क्वेरीज हैं, तो एक क्वेरीज के लिए कितना टाइम लग रहा है? एक क्वेरी के लिए टाइम लग रहा है रूट n। तो 30 के क्वेरी के लिए कितना लगेगा? रूट n इंटू 30 के। तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा रूट n, कितना हो जाएगा? रूट n यानी रूट 30 के इंटू 30 के। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 के कितना है तुम्हारा? 173 आंसर आएगा, और इसका हो जाएगा 3 इंटू 10⁻3। तो ये हो जाएगा 173। 173 को 3 से मल्टीप्लाई करना जरा, कितना आएगा? कैलकुलेटर इसके लिए भी निकालना पड़ेगा क्या? इतनी देर में खुद कैलकुलेशन हो जाती। 173 इंटू 3, तो ये आएगा 519। 519 इंटू 10⁻4। तो देखो ये हमारा स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी 5 इंटू 10⁻4। और पहले कितनी आ रही थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? ये देखो आ रही थी 9 इंटू 10⁸। प्रीफिक्स सम में कितना आ रहा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? प्रीफिक्स सम में आ रहा था हमारा 9 इंटू 10⁸, यानी अप्रॉक्स आ रहा था 10⁹। ये देखो 10⁹ और 10⁴, हम आधा घटा लाए, राइट। 10⁹ से 10⁴, कितना कम कर रहा है? बहुत ज्यादा कम कर ले। ठीक है ना, बढ़िया। चलो कहानी बढ़ाई जाए क्या हमारी? चलो ठीक है, बढ़ाते हैं। तो कहता क्या है स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन? आप समझे ना पूरा फिनोमिना क्या था, स्क्वायर रूट की क्यों नीड पड़ी। ओके, अब हम यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल सी करो। अब स्क्वायर रूट पे जाते हैं डिटेल में। कंस्ट्रेंट्स बहुत जरूरी है, कंस्ट्रेंट समझना, ये छोटे मोटे कंस्ट्रेंट नहीं होते। अब मान लो यहाँ पे n इक्वल टू 9 है, कितना है? n इक्वल टू 9। तो हम करेंगे क्या? हम इसे चंक्स में डिवाइड कर लेंगे। कितने चंक्स में डिवाइड करेंगे? इसका रूट n लेंगे, राइट। n इक्वल टू 9, इसका हम रूट लेंगे। रूट कितना आएगा? 3 आएगा। तो हम 3 के चंक्स में डिवाइड कर लेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। फिर इसका सम निकाल लेंगे। फिर हम जितने भी हमारे डिवाइड हुए ना उतने ब्लॉक्स बना लेंगे। तो 1 3 5, 1 प्लस 3 5, यहाँ पे इसका सम नोट कर लेंगे 1 प्लस 3 प्लस 5, यहाँ पे इसका सम नोट कर लेंगे 2। इस तरीके से यहाँ पे 3 3, हाँ ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 135। गड़बड़ हो गई ये सर, 135 रहेगा, 276 रहेगा, 2 प्लस 7 प्लस 6, और फिर यहाँ पे रहेगा 148। 148। तो अगर हमसे कोई पूछता है, चला गया क्या?
कंट्रोल जेड नहीं होगा, कोई बात नहीं, मैं फिर बना ले रहा हूँ, कंट्रोल भी करो। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 + 5, यहाँ पे हो जाएगा 2 + 7 + 6, 1 + 4 + 8। हम चंक्स में क्या करेंगे, इसको इस तरीके से सम करके डाल लेंगे। अगर हमसे कोई पूछता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अब यहाँ पे हमसे कोई क्वेरी पूछेगा, वो हम कैसे करेंगे समझना। हमसे कोई पूछता है कि हमें बतानी है क्वेरी 3 से लेकर 5 तक, कितना बताना है, 3 से लेकर 5 तक। तो अगर 3 से लेकर हमें 5 तक कहानी करनी है, ये देखो, अगर हमें 3 से लेकर 5 तक कहानी करनी है तो हम क्या करेंगे, इसको भी उठाएंगे फिर से। ये गड़बड़ है, मेरे को लग रहा है बोर्ड बनाना पड़ेगा, ये 2 से 3 दिन डिवोट करने पड़ेंगे अच्छे बोर्ड बनाने के लिए, तब बन पाएगा। हमें चाहिए 3 से 5, ये क्वेरी दे रखी है, तो क्वेरी दे रखी है 3 से 5, तो निकाल लो भाई 3 से 5, ये सम आ जाएगा। ये वाला जो ब्लॉक नाम का एरे होगा, इसकी ये वाली इंडेक्स हम उठा लेंगे, ये टोटल सम। अगर हमें 6 से 8 चाहिए होगा तब हम ये उठा लेंगे, 0 से 2 चाहिए होगा हम ये उठा लेंगे। पर ये तो बहुत आसान है सर, ये तो बहुत आसान है, आप तो सेफ सेफ खेल रहे हो, सेफर सेफर। आप हमें ये बताओ ना, हमें तो 1 से 7 चाहिए, हमें तो 1 से 7 चाहिए, आप बताओ आप कैसे करोगे। हमें तो कहानी चाहिए 1 से 7। अब बताओ इसमें कैसे करोगे। अब हम करेंगे क्या, ये वाला ब्लॉक तो पहले पूरा उठेगा, इसका सम यहाँ से उठा लेंगे, ये यहाँ से आइटरेट कर लेंगे, ये यहाँ से। ना 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 सर, ऐसे नहीं चलेगा, आप तो 3 5 कर रहे हो, ये मैजिक होगा। आप कैसे मैजिक होगा वो बताएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये डायरेक्ट उठा लेंगे यहाँ से, और इस पे आइटरेट करेंगे, इस पे आइटरेट करेंगे। थोड़ा थोड़ा नहीं समझ आया होगा, हम कोड करेंगे, कोड से ड्राई रन करेंगे, तब आपको ये चीज़ समझ आएगी कि चल क्या रहा है। देखो पहली बार तो हमें समझना ही पड़ता है, राइट, इतना दिमाग नहीं होता है कि हम बताएं। तो सबसे पहले कोड देख लेते हैं, उसके बाद हम पता करेंगे कि कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, हमें एक एरे दे रखा है, वो एरे क्या है हमारे पास समझ लो। वो एरे कौन सा है, वो एरे ये है, कौन सी, यही वाला एरे ले रहे हैं। सुहाना सफर है ये आशम, ये जो है हमें एरे दे रखा है। अब इसी पे अपन ड्राई रन करके आपको बताएंगे कि कहानी क्या है, ठीक। और यहाँ पे ये फुल कर दे रहे हैं, ठीक। ये हो गया, ये हमारे पास एरे दिख रहा है ना आपको, ठीक, बढ़िया। ये एरे दे रखा है, तो करना क्या है, हमें सम रेंज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट ऑफ एन लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ एन, जितना एन लेंथ है, तो सबसे पहले इंट एन बराबर क्या हो जाएगी, नम्स डॉट LENGTH, नम्स डॉट। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो इंट क्या करेंगे, ये क्या स्क्वायर रूट एन मतलब हो जाएगा चंक का साइज, जो चंक का साइज है जितना है उसी में चंक में डिवाइड करना है ना। तो 9 था, 9 के ऊपर हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो 3 3 के उसमें डिवाइड हो जाएगा। तो इंट, अगर यहाँ पे ब्लॉक साइज देख लें, ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज देख लें तो क्या आ जाएगा, मैथ डॉट SQRT, मैथ डॉट SQRT, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा n, बस हो गया। बट दिक्कत ये है, 9 पे तो 3 आ जाएगा, पहली बात 9 पे तो 3 आ जाएगा, बट मैथ डॉट SQRT क्या रिटर्न करता है, ये डबल रिटर्न करता है आई थिंक। तो अगर आप यहाँ पे देख लो आके PSBM में, अगर हम SOUT में करें मैथ डॉट SQRT और n नहीं, यहाँ पे कर दे 9, तो ये देखो डबल रिटर्न करता है, ये डबल में मामला रिटर्न करता है डेटा टाइप। आ जाओ भाई, ये देखो 3.0 आ रहा है, बेटा हमें 3.0 नहीं चाहिए सर, 3.0 नहीं चाहिए, इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे इंट लगा दो, बस काम हो गया। पर कंफ्यूजन ये आ रहा है कि अगर ये तो 8 हो गए, क्या होता हमारे पास अगर 10 एलिमेंट होते, कोई बात नहीं, अगर हमारे पास 10 एलिमेंट होते, यहाँ पे ये समझ लो, अगर हमारे पास 10 एलिमेंट होते तो 10 का अगर स्क्वायर रूट करते कितना आता है, 3 पॉइंट समथिंग होता है, तो उसका हम सील वैल्यू ले लेते, तो हमें 4 ब्लॉक बनाते, तो अगला एलिमेंट यहाँ पे डाल देते। तो वो कैसे करेंगे, ये तो आ गया। अब यहाँ पे मैथ डॉट SQRT, अब क्या करेंगे, मैथ डॉट SEIL सील, ठीक है, बढ़िया, ये हो गई कहानी और इंट में आ जाएगा, बढ़िया। कोई, ये हो गया हमारा ब्लॉक साइज, चंक में तोड़ दिया। अब हमें एक नया एरे बनाना है, ताकि हमें उस चंक्स को डिवाइड करके यहाँ पे स्टोर भी तो करना है। ये 3, अगर 3 3 का एरे है तो हमें इसमें इसका सम, इसमें इसका सम, इसमें इसका सम, तो हमें वो एरे भी डिवाइड करना, एरे बनाना है। तो वो एरे कैसे बनाएंगे, उसका नाम रख दे रहे हैं ब्लॉक, ग्लोबली बना दे रहे हैं, राइट। यहाँ पे आ जाओ, इंट
ब्लॉक्स नाम से, BLOCKS ब्लॉक्स, और ये जो हमने एक एरे डिफाइन कर दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अच्छा ये जो एरे है लगातार उसमें अपडेट करना है, उसमें सम करना है, तो एक हम ग्लोबल एरे बना दे रहे हैं इंट ARR, क्योंकि ग्लोबली काम करेगा ना। देखो ये वाला एरे मान लो यहाँ पे काम कर रहा है, एक एरे जो ग्लोबली बनाएंगे वो यहाँ पे भी काम करेगा, यहाँ पे भी, तो ग्लोबली एरे बना दिया, राइट, इंट ARR बना दिया। और ये सारी ब्लॉक साइज भी हमें सब जगह चाहिए होगा ना, ब्लॉक साइज तो सब में चाहिए होगा कि चंक क्या था, चंक के बेस पे सारी कहानी होगी। तो इंट इसे भी हम क्या करेंगे, BLO ब्लॉक साइज, ये हो जाएगा। तो इससे हमें बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे ARR के अंदर डाल दो नम्स डाल दिया। ठीक, ये कहानी हो गई। तो हमने इनिशियलाइज कर दिया, ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, वो एरे बनाना है। वो क्या बनाना है, वो हमें ब्लॉक्स का एरे बनाना है। तो उसके लिए क्या कहानी चाहिए होगी, हमने अभी क्या किया, हमने ये किया कि जो हमारे पास ये चीज थी, कंट्रोल C कर रहे हैं यहाँ पे, नहीं कंट्रोल C नहीं कर रहे हैं, हमने अभी तक क्या किया आप समझना। हमने ये किया है कि सबसे पहले इसका हमने स्क्वायर SQRT लिया 9 का, तो आया 3, ये कहानी हो गई। फिर 3 के बाद हम क्या करेंगे, अब ये देखेंगे इस एरे के कितने ब्लॉक्स बनेंगे। ये तो SQRT इसका आ गया, तो हम क्या करेंगे, कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट है, और डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमारे पास 3 चंक्स बनेंगे। तो इसका मतलब है ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट n डिवाइड बाई ब्लॉक साइज, ये क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स नए एरे में, ब्लॉक एरे में नंबर ऑफ ब्लॉक्स इतने, तो कितने हो जाएंगे, 3 बनेंगे। ठीक है ना, तो ये भी करना है। तो हमें क्या करना है, जो वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट करने हैं, क्या करने हैं, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, इंट नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो ये जो हो जाएगा, कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने आएंगे, n डिवाइड बाई ब्लॉक साइज, तो इससे मिल जाएंगे नंबर ऑफ n। पर ऐसा हो हमारे पास क्या हो जाएगा, मान लो हमारे पास एरे 10 था और ब्लॉक साइज कितना आया, 4, ब्लॉक साइज कितना आया, ब्लॉक नहीं नहीं नहीं, अगर हमारे पास 10 है, अगर हमारे पास 10 एलिमेंट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इसका सील लेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 पॉइंट में 4 ही आएगा, राइट, ये तो 4 आ गया। तो ब्लॉक कितने बनेंगे, अगर हम यहाँ पे ब्लॉक का साइज 4 है, तो ब्लॉक कितने बनेंगे यहाँ पे, तो 10 डिवाइड बाई 4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो हमें क्या करना है, 3 में तो रखना ही होगा कहानी, 4 का अगर हमने बनाया ब्लॉक साइज, तो हमें क्या करनी है, ये जो है ये रिटर्न करेगा। अच्छा ये क्या करता है समझना, ये करेगा, यहाँ पे हमें क्या करना है, मैथ डॉट सील ले लेना है, मैथ डॉट SEIL सील ले लेना है। पर यहाँ पे एक दिक्कत है, दिक्कत ये है समझना, ये 10/4 करेगा क्या रिटर्न, 10/4 क्या करेगा, सिंपल 2 रिटर्न करेगा। ये 2 पॉइंट, ये क्या करेगा, NY ब्लॉक साइज, ये 2 रिटर्न करेगा। बट हमें क्या चाहिए, अब सील किसका निकालोगे भाई, इसने ट्रंकेट कर दिया, इसने मामला ट्रंकेट कर दिया, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, डबल लगाना पड़ेगा, DOU। तो ये अब क्या करेगा, ये 2 पॉइंट समथिंग में आंसर देगा, किसमें देगा, 2 पॉइंट में समथिंग में आंसर देगा। अब इसका सील लिया जाता है तो बढ़िया 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगी कहानी। फिर अब जो बाहर आया मामला, उसको क्या करना है, अपन को इंट में बदलना है। खतरनाक नहीं है, एक बार चीजें समझ आ जाएंगी। तो ये आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो अब जो है ब्लॉक्स एरे बनाया, ब्लॉक्स एरे के अंदर डाल दो। अब ब्लॉक्स एरे को इनिशियलाइज कर दो आप, ब्लॉक्स बराबर न्यू इंट, इसके अंदर जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स चले जाएंगे, ये हमारे पास चीजें हो गई, ये हमारा एक ब्लॉक्स एरे बन गया। तो अभी तक हमारा क्या हुआ, अभी तक हमारा यही हुआ है कि एक एरे था, वो एरे इस तरीके से जो था, जो एरे था भाई साहब, यहाँ पे समझो कंट्रोल B कर रहे हैं कि दिल को क्या हो गया। हाँ, तो अभी तक देखो क्या हुआ, अभी तक कोड इतना ही हुआ। मैं एक बार समझा दे रहा हूँ ताकि आपको कोड में कंफ्यूजन ना रहे। चल जाओ भाई, बहुत प्यार से बता रहा हूँ आपको। इसमें हो यही रहा है भाई। देखो तुमने क्या किया, सबसे पहले लेंथ इसकी निकाल ली, तो इसकी लेंथ मान लो यहाँ पे एक और एलिमेंट बढ़ा लो, ये 5 बढ़ा लिया, तो लेंथ इसकी 10 हो गई। कितनी लेंथ हो गई, 10 हो गई, ठीक है। अच्छा
इसका आप SQRT लिया, 10 का SQRT आएगा कितना 3 पॉइंट समथिंग, उसका सील लेंगे तो आएगा 4, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे ब्लॉक साइज आएगा 4। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने आ जाएंगे, तो ये देखो n कितना है 10, 10 डिवाइड बाई कितना है ब्लॉक साइज 4, तो आ जाएगा 2। अब डबल है तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो इसका सील लेंगे तो आएगा 3, 3.0, तो इसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे आएगा 3, तो ये आएगी हमारी कहानी 3। तो अब एक एरे बना लेंगे जिसका 3 साइज होगा और एक में 4 एलिमेंट पड़े होंगे, 4 का गुच्छा ये पड़ा, फिर 4 का गुच्छा ये पड़ा, 2 का गुच्छा ये पड़ा। ठीक, यहाँ तक कहानी समझ आई, बढ़िया। अब जो ब्लॉक्स एरे है इसमें सम भी निकालेंगे ना, इसका सम, तो सम कैसे करेंगे वो देखो। एक लूप चलाएंगे फॉर इंट i बराबर 0, हमें इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं कंसीडर करनी है। देखो दिया गया है, क्या दिया गया है ये समझो, इसमें दिया गया है एट मोस्ट 3 × 10⁴ कॉल्स विल बी अपडेट ऑफ सम रेंज। अपडेट ऑफ सम रेंज वो जो है कहाँ गया भाई साहब, डिस्क्रिप्शन में अपडेट ऑफ सम रेंज, ये दोनों जो है मिला के 3 × 10⁴ से ऊपर नहीं होना चाहिए, राइट। ये तो O ऑफ n टाइम्स चलेगा, ये पहली बात। i लेस देन n, i प्लस प्लस, ठीक, ये कहानी हो गई। अब क्या करना है हमें, पहला वाला जो ब्लॉक बन के आया ना, ब्लॉक का आया, अब उस ब्लॉक, पहला ब्लॉक क्या है देखो, ब्लॉक्स BLOCKS, ब्लॉक्स i डिवाइड बाई BLO ब्लॉक साइज। ये क्या कहानी हुई, ये क्या, i डिवाइड बाई ब्लॉक साइज कितना है 4, तो i बाई 4 कितना हो जाएगा, i बाई 4 0 बाई 4 0 हो जाएगा। तो उसमें क्या कर दो आप, प्लस इक्वल टू कर दो, नम्स ऑफ आर कर दो, चाहे ARR ऑफ i, सेम है, मतलब ग्लोबली काम कर रहा है। तो हमने क्या कर दिया ARR ऑफ i। ये बात समझ नहीं आई, ये बात नहीं समझ आई, कोई बात नहीं, हम इसको ही ड्राई रन करेंगे। ये लाइन, ये अकेली लाइन अपने आप में बहुत कुछ कर रही है यहाँ पे, इसको हम ड्राई रन करेंगे एक एक चीज, ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए। समझना, पहले i बराबर 0 लिया, पहले यहाँ पे मान लो 9 एलिमेंट ही है समझ लो, और जो है 9 एलिमेंट है, चलो ठीक है। सबसे पहले i बराबर 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने बोला कि हमारे पास 3 ऐसे बनेंगे, ठीक। तो सबसे पहले 0 डिवाइड बाई ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज मान लो 3 आया, SQRT ले लेंगे ना, उतने चंक में डिवाइड करेंगे, तो ब्लॉक साइज हमारे पास 3 आया। तो 0 डिवाइड बाई 3 कितना आया 0, तो यहाँ पे करेंगे 1, तो ARR ऑफ i क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस i कर देंगे, बट एक किस में प्लस करेंगे, हाँ स्टार्टिंग में सब में 0 पड़ा होगा तो 0 + 1 हो गया, ठीक। अब आइटरेट करके लूप जाएंगे, i = 1 पे आएंगे, तो फिर इसमें क्या कर देंगे 1 डिवाइड बाई 3, अभी आंसर क्या आएगा 0, तो ब्लॉक्स ऑफ 0 में फिर ये ऐड कर देना, क्या कर देना 3, फिर ऊपर जाएंगे फिर 2/3, ये भी 0 आएगा, तो यानी ब्लॉक्स ऑफ 0 में फिर वैल्यू पड़ेगी, ये आएगा क्या आएगा 5, ये हो गई कहानी, ठीक। फिर आएगी कहानी 3, तो 3 डिवाइड बाई 3, तो ये कहानी यहाँ पे भरी जाएगी, फिर 4 डिवाइड बाई 3, फिर 5 डिवाइड बाई 3, इनमें सब में आंसर 1 आ जाएगा, ये 3 इसमें आएंगे, 3 इसमें आएंगे, तो इसका काम मतलब हो गया। तो हमने एक बढ़िया सा एरे बना लिया। अब आओ बढ़िया, अब आओ मैदान में निकल के, ठीक है, ये हो गया। तो बना लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ, ये हमारे पास हो गया एरे। तो ऊपर का जो हमने किया, जो कंस्ट्रक्टर ने उसने इनिशियलाइज कर दिया कहानी, क्या हो रहा है, थोड़ा सा पानी पीते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, समझो। तो अभी तक क्या किया ना उसने, पूरे कोड ने उसने ये किया कि हमें एक एरे बना के दे दिया, इसमें हमने किया 1 + 3 + 5, इसमें हमने किया 5 नहीं, इसमें हमने किया 2 + 7 + 6, इसमें हमने किया 1 + 4 + 8, ठीक। अब हमें सम चाहिए, क्या चाहिए, सम चाहिए, कैसे निकालेंगे। अगर हमें सम चाहिए है, सबसे पहले हम सिंपल वाला सम देख लें। हमें सम चाहिए है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, हमें सम चाहिए 0 से लेकर 2 तक, 0 से 2 सम चाहिए, 0 से 2 सम चाहिए। तो हम देखेंगे क्या 0 मॉड ब्लॉक साइज, जो भी ब्लॉक साइज है, क्या इक्वल टू 0 आ रहा है क्या, समझो। जो है स्टार्टिंग, यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूँ, क्या समझना, जो हमने ऐड किया है इसका यूज करना चाहता है, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट। तो L मॉड ब्लॉक साइज, ये इक्वल टू 0 है, तो देखो 0 मॉड कितना है, ब्लॉक साइज कितना है 3, 0 बिल्कुल सही है। उसके बाद एक कंडीशन ये हो गई, तो हमने देख लिया कि हाँ ये स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से, एंड हमने देखा जो तुम्हारा स्टार्टिंग L+, राइट, ये जो है ब्लॉक साइज -1, ये शुड बी लेस देन राइट है,
इसका मतलब समझना, इसका मतलब है एल कितना हो गया 0, ब्लॉक साइज कितना है 3, माइनस से 1 गया, राइट कितना दे रखा है 2, तो 2 लेस देन 2 बिल्कुल सही है, ये भी सही है। इसका मतलब ये है अगर ये कंडीशन हो जाए तो आप क्या कर देना, ऐड कर देना, सम चाहिए ना तो सम में आप ऐड कर देना, कितना सम ऐड कर देना, इसमें आप ब्लॉक्स का ऐड कर देना, ब्लॉक्स का कौन सी इंडेक्स ऐड करोगे, वो इंडेक्स ऐड करोगे लेफ्ट डिवाइड बाई ब्लॉक साइज, ये हो जाएगा ठीक, ये कहानी हो जाएगी। थोड़ा 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 समझ आया नहीं समझ आया बताओ, इसका अप्लाई करके देखते हैं फिर आप बताते हैं क्या हुआ। हम आ जाएंगे यहाँ पे, कहाँ पे आओ, इस जगह पे। तो अगर हमें सम चाहिए तो यहाँ पे हो जाएगा इंट लेफ्ट इंट एल बराबर लेफ्ट इंट आर बराबर राइट इंट सम बराबर 0, और क्या करना है क्या करना है क्या करना है, वाइल लूप चलाना है, कब तक, लेफ्ट शुड बी लेस देन इक्वल टू राइट। अब इसमें कंडीशन चलाएंगे, इफ हमारा जो लेफ्ट है मॉड्यूल ब्लॉक साइज, अब देखो ब्लॉक साइज ग्लोबल था हमारा, तो इसीलिए वो यहाँ ब्लॉक साइज इनिशियलाइज हो गया, क्या ये इक्वल टू 0 है, अगर ऐसा है एंड एल प्लस जो है ब्लॉक साइज, एल प्लस ब्लॉक साइज -1 शुड बी लेस देन इक्वल टू, ये तुम्हारा राइट है, स्टार्ट एंड लिख लो ना, स्टार्ट एंड लिख लो आप, स्टार्ट एंड आपको समझ आ जाएगा, जस्ट वेट, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको 10% ही समझ आया ठीक। एंड तो अगर ये चीज़ है तो आपको करना क्या है, समझना है, इसको करना है आपको सम में ऐड कर देना है, सम में ऐड कर देना है, क्या ऐड कर देना है, ब्लॉक्स नाम का जो एरे है, देखो इसीलिए ये भी मैंने ग्लोबली लिया था ताकि काम कर पाए, ब्लॉक्स वाले एरे में जो एल डिवाइड बाई क्या करेंगे, एल डिवाइड बाई ब्लॉक साइज, ये ऐड कर दिया, और स्टार्ट क्या कर देंगे, स्टार्ट प्लस इक्वल टू, ये तुम्हारा ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, स्टार्ट हो जाना चाहिए तुम्हारा एल डिवाइड बाई ब्लॉक साइज, तो ये हो जाएगा उतना ही बढ़ जाएगा, तो स्टार्ट इक्वल टू हो जाएगा एल प्लस ब्लॉक साइज -1, ये इतना समझा के देखते हैं आपको, तब थोड़ी बात आपकी जमेगी, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। देखो कंट्रोल एक्स जाओ, इसका ड्राई रन करते हैं अपन, ये यहाँ पे हो गया, और जैसे ये चीज जो है हमने उठा ली ठीक, ये चीज उठा के हमने यहाँ पे पटक दी ठीक, फिर जो है इसको उठा के आप यहाँ पे लाओ, ये ठीक है बढ़िया, तो ये जो हम लाए ऊपर, ड्राई रन करते हैं, अभी आसान वाले करेंगे ठीक, तो हम चंक्स वाले ही करेंगे। तो चलो बताओ, सबसे पहले क्वेरी आपकी दे दी 0 से 2 क्वेरी दे दी हमने, 3 to 5 दे दी, और 6 to 8, ये क्वेरी का हमें सम बताना है। चलो स्टार्ट कर दो, लेफ्ट कितना है ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये देखना स्टार्टिंग में, देखो कितना है, लेफ्ट कितना है 0, ये भी नहीं होगा, अब समझो, लेफ्ट स्टार्टिंग में कितना है 0, राइट स्टार्टिंग में कितना है 2, सम तो 0 है ही है, तो फिर क्या करेंगे, स्टार्ट शुड बी लेस देन एंड, एल मॉड ब्लॉक साइज, एल कितना है 0 मॉड ब्लॉक साइज कितना है हमारे पास 3 है, ब्लॉक साइज तो 3 है ना, ये तो हमने निकाले थे इसके आरटीएन से, बिल्कुल सही है। क्या एल 0 प्लस ब्लॉक साइज 3 -1 शुड बी लेस देन आर, क्या 2 लेस देन 2 है, बिल्कुल सही है, तो सम में ऐड कर दो, सम में क्या ऐड कर दो, सम बराबर सम प्लस, अब यहाँ पे क्या दे रहा है, ब्लॉक्स का कौन सा एरे दे रखा है 0 डिवाइड बाई ब्लॉक साइज, यानी सम प्लस ब्लॉक 0, तो ये वाला ब्लॉक 0 की टोटल वैल्यू 1 3 5, कितना है 1 + 3 5 और 3 कितना होता है 8, 8 और 1 9, ये 9 आंसर आ गया, सम इक्वल टू तुम्हारा 9 अपडेट हो गया। स्टार्ट को बढ़ा दो, इंक्रीमेंट कर दो, स्टार्ट अब यहाँ पे आना चाहिए ना, तो स्टार्ट बराबर ये कर दो, तो स्टार्ट पहुंच जाएगा तुम्हारा एल प्लस ब्लॉक साइज, यानी स्टार्ट पहुंच जाएगा 3 पे, कहाँ पे पहुंचना चाहिए -1 नहीं लगेगा, स्टार्ट अब 2 तक तो कहानी हो गई ना, तो यहाँ पे एल प्लस ब्लॉक साइज, ये जो है कहानी हो जाएगी, स्टार्ट एंड यहाँ पे पहुंच जाएगा, जब यहाँ पे पहुंच जाएगा, स्टार्ट कितना हो जाएगा, स्टार्ट हमारा था 0 था ना, तो 0 से बढ़ के कितना हो जाएगा 0 प्लस इस ये भी 0 था, ब्लॉक साइज कितना था 3, तो यानी हमारी कहानी 3 पे पहुंच चुकी है, अब हम यहाँ 3 पे आ जाएंगे, तो फिर ऊपर लूप में चेक करेंगे जाके, स्टार्ट शुड बी लेस देन एंड है क्या, तो स्टार्ट कितना हो गया हमारे पास 3, एंड कितना है 2,
तो ये कंडीशन फेल हो गई, तो यानी हमारा रेंज यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। समझ आया? तो यहाँ से हम क्या कर देंगे 9 रिटर्न कर देंगे। चलो 3 to 5 देखा, ये क्या है 3, ये क्या है 5, तो सम कितना कर दिया हमने यहाँ पे 3 5 शुड बी लेस देन 3 5, बिल्कुल। क्या 3 मॉड 3 इक्वल टू 0 है? यस 0 है। क्या 3 प्लस ब्लॉक साइज कितना है 3 माइनस 1 शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, तो यस 5 लेस देन 5, बिल्कुल सही है। तो अब हम यहाँ पे ये भी कंडीशन सही है, तो हम क्या करेंगे सम में कर देंगे सम प्लस यहाँ पे कर देंगे ब्लॉक्स ऑफ एल कितना है 3, ब्लॉक साइज 3 यानी 3/3 1, तो ब्लॉक 1 की वैल्यू उठा के डाल दो, तो यही से 2 से 5 की वैल्यू है। फिर अपडेट कर दो, ये -1 नहीं है, एल कितना है 3, ब्लॉक साइज 6, तो हम 6 पे पहुंच जाएंगे, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी वो ऑफ हो जाएगी। ठीक, तो हम 6 पे पहुंच जाएंगे, अरे भाई साहब फिर 6 पे पहुंच जाएंगे और फिर ये कंडीशन 6 फेल हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा आप समझ गए होगे कि कहानी चल क्या रही है सर, चल क्या रही है। -1 यहाँ पे नहीं लगेगा, ये ऐसे, ठीक, बढ़िया, ये तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है, कहानी हमारी कुछ और कह रही है। कहानी क्या कह रही है? कहानी ये कह रही है, कंट्रोल सी कर रहे, कहानी अब हमारी कुछ और कह रही है। कहानी कह रही नहीं नहीं भाई हमें तो 1 से 7 चाहिए सर, कितना चाहिए 1 से 7 चाहिए, कहानी तो ये बोल रही है। अब इसमें क्या कहानी होगी? इसमें कहानी होगी 1 से 7। तो हम देखेंगे क्या 1 मॉड्यूल ब्लॉक साइज जो कि 1 मॉड्यूल 3 क्या इक्वल टू 0 है? नहीं, उसका 0 होना बताता है, ये बताता है जो ये कंडीशन दे रही है ना ब्लॉक साइज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हर ब्लॉक का स्टार्टिंग पॉइंट है, बस यही बताता है। देखो एल ब्लॉक 0 साइज, जब हम एल डॉट ब्लॉक साइज करते हैं तो ये क्या बताता है, या 0 होगा या 3 होगा या 6 होगा, तो यही हमारे पॉइंट है, 0 है 3 है 6 है, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो हमारी कहानी नहीं सही है। अगर हमारा 1 to 7 आंसर चाहिए तो ये तो नहीं हुई, तो एल्स में जाएंगे, एल्स में हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर दो, सम में 3 को ऐड कर दो, फिर स्टार्ट प्लस प्लस करेंगे, इसको ऐड कर दो 5, लेकिन हर बार हम ये चेक करते रहेंगे कि एल मॉड्यूल ब्लॉक साइज इक्वल टू 0 है, जिस मोमेंट पे ये होगा हम पूरा ब्लॉक उठा के रख देंगे आके, ठीक है ना। तो ये समझो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स में क्या करेंगे समझना, हम सम में प्लस इक्वल टू कर देंगे जो तुम्हारा ARR है ऑफ स्टार्ट, और स्टार्ट प्लस प्लस कर देंगे और एट एंड पे यहाँ पे आएंगे रिटर्न कर देंगे सम। ठीक, इसको थोड़ा सा समझाने की जरूरत है, बाकी आपके दिमाग में घुस नहीं सकता ये चीज अगर नहीं समझाऊंगा। सुहाना सफर है ये आलम मेरा, देखो अब बढ़िया समझते हैं। दिल दिया करे बाबा, समझिए 1 to 7 क्वेरी दे रखी, क्वेरी क्या दे रखी है अपन को 1 to 7, वीडियो चल रही नहीं चल रही, मैं ऐसे ही चल रहा था यार, ठीक चल रही बढ़िया। तो हमारे पास क्वेरी दे रखी है 1 to 7, 1 to 7, तो देखो कैसे 1 to 7 है, 1 to 7 है। तो सबसे पहले देखो 1, क्या 1 मॉड्यूल ब्लॉक साइज 1 मॉड्यूल 3 इक्वल टू 0, तो इफ ब्लॉक नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा मत चलो भाई, पर हमें ये सही तो दो। तो हमारा इफ ब्लॉक पहली बार में नहीं चलेगा, ठीक है, तो एल्स चलेगा। तो सम इक्वल टू कर देंगे सम प्लस ARR ऑफ स्टार्ट, ARR ऑफ स्टार्ट क्या है 1, तो ARR ऑफ 1 की वैल्यू ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 3, यानी 0 + 3 कितना हो जाएगा 3, तो सम अपडेट करके कर देंगे यहाँ पे आके 3। फिर देखेंगे स्टार्ट प्लस प्लस कर देंगे, अब स्टार्ट हो गया 2, तो फिर देखेंगे आके क्या 2 शुड बी लेस देन 7, बिल्कुल। तो फिर हम देखेंगे 2 मॉड्यूल ब्लॉक साइज इक्वल टू 0 है, नहीं है, तो फिर हम क्या कर देंगे आके जो भी हमारा सम था तो उसमें क्या कर देंगे, सम हमारे पास कितना आया था 3, तो 3 प्लस फिर ARR ऑफ स्टार्ट, स्टार्ट क्या हो गया 5, तो 3 + 8 8 हो गया, तो ये 8 हो जाएगी कहानी, तो ये जो हो जाएगी 8 हो जाएगी, यहाँ पे कहानी 8 हो जाएगी, और ये बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा। अभी भी क्या छोटा है 3 लेस देन 7, बिल्कुल। अब देखेंगे क्या 3 मॉड्यूल ब्लॉक साइज, यस, यानी हम एक ब्लॉक साइज पे पहुंच चुके हैं। फिर हम एक और देखेंगे कि ये ब्लॉक के अंदर ही आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम देखेंगे स्टार्ट कितना है अभी 3 प्लस ब्लॉक साइज 3 - 1 शुड बी लेस देन R कितना है हमारे पास 7, तो ये कितना है 6 5 लेस देन 7, बिल्कुल सही बात है। तो हम पूरा चंक उठाएंगे, चंक कैसे उठाएंगे, जो हमारा 8 हो चुका था तो हम सम प्लस कर देंगे, ये क्या है सम प्लस ब्लॉक्स के अंदर डाल देंगे एल, एल अभी हमारे पास कितना है एल है 3, तो 3 / 3 यानी आ गया 1, तो सम प्लस ब्लॉक ऑफ 1 की वैल्यू, तो ये पूरा चंक उठा लो, तो ये कितना हो जाएगा 2 और 7 9 9 और 6 15, और पहले कितना आया था 15 और 8 8 और 15 कितने होते हैं भाई बताना जरा, ये हो जाएगा 23, तो यहाँ पे आनी कहानी हो जाएगी सम 23 हो गई।
अब स्टार्ट कहाँ से बढ़ाएंगे, स्टार्ट 3 था तो 3 स्टार्ट क्या हो जाएगा, जो स्टार्ट एल तो है ही नहीं सर, यहाँ पे स्टार्ट है, सॉरी मैं गलती कर गया, एल नहीं है यहाँ पे, स्टार्ट करना है, मिक्स कर दिया ना, स्टार्ट 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 तो आप स्टार्ट ही मानना, मैं यहाँ पे बार बार कोड नहीं लाऊंगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टार्ट कितना था 3 प्लस ब्लॉक साइज कितना होता है 6, तो यानी हम 6 पे पहुंच जाएंगे, ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे राइट। तो अब हम पहुंच जाए 6, क्या 6 लेस देन, यहाँ पे 6 लेस देन 7 है, यस बिल्कुल, क्या 6 मॉड्यूल ब्लॉक साइज है, बिल्कुल है, बट यहाँ पे देखना 6 प्लस ब्लॉक साइज 3 माइनस 1 शुड बी लेस देन 7, तो 6 3 9 एक 8 लेस देन, तो ये चलेगा ही नहीं, यानी ये ब्लॉक पूरा है ही नहीं, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे इस जगह पे, तो सब में क्या कर देंगे 23 प्लस 6 वाला ऐड कर देंगे 1, फिर ऊपर आएंगे फिर ऐड कर देंगे 4, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा राइट। कितना हो जाएगा 23 प्लस 4 24 और 24 28, तो ये बात आपको समझ आई राइट। उम्मीद करता हूँ आपको 20% समझ आया होगा। ठीक, ये तो कहानी हो गई। अब क्या करना है अपन को, यहाँ पे करना है एंड, और अब अपडेट करना है। अपडेट का बहुत सरल है, हम जो पहले जो इंडेक्स हमें अपडेट करनी है तो ओल्ड वैल्यू, तो वो हम पहले ARR से हम वो इंडेक्स उठा लाएंगे। क्या करेंगे, वो इंडेक्स हमने उठा ली, ARR से वो इंडेक्स उठा ली, पर्टिकुलर वो एलिमेंट उठा लिया। अब हम क्या करेंगे, करना ये है, अब न्यू वैल्यू डालेंगे, इंट न्यू वैल, जो कि वैल आ रही है। तो हम क्या करेंगे, अपडेट करना है ना, तो किसमें हमें करना है, ब्लॉक्स ऑफ आई डिवाइड बाई ब्लॉक साइज इक्वल टू जो हो जाएगा, एक मिनट, ये हो जाएगा ब्लॉक साइज माइनस ओल्ड वैल्यू हो जाएगी प्लस न्यू वैल्यू हो जाएगी, बस इतना हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको मैं देखता हूँ, इसको भी देख लेते हैं अपन, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कुछ क्या किया, देखो इसमें ये हुआ, देखो इसमें कोई लूप वूप नहीं चला है, बढ़िया धड़ल्ले चल रहा है अपना कहानी, कंट्रोल सी, ये देखो कांस्टेंट टाइम में चल रहा है, ठीक बढ़िया। अब आप देखो, मान लो मेरे को क्या करना है, 4 इंडेक्स पे 10 डालना है, 4 इंडेक्स पे 10 डालना है, तो कैसे करेंगे, 4 इंडेक्स पे 10, तो ओल्ड वैल्यू कितनी हो जाएगी, ARR तो हमारा ये था ना, ARR में 4 इंडेक्स पे 10 डालना है, तो पहले 4 पे पड़ा क्या है 7, तो 7 आ जाएगा, न्यू वैल्यू क्या है 10, ठीक है ना। तो ब्लॉक आई वाई साइज, ब्लॉक आई कितना है कि कौन से ब्लॉक में 4 पड़ेगा 1, तो देखो यहाँ पे 4 डिवाइड बाई ब्लॉक साइज, तो 1 में पड़ेगा, तो ब्लॉक ऑफ 1 अपडेट करना है, तो ब्लॉक ऑफ 1 बराबर हो जाएगा ब्लॉक ऑफ 1 प्लस ब्लॉक ऑफ 1 माइनस ओल्ड वैल्यू कितनी है 7 प्लस 10, तो ब्लॉक ऑफ 1 की वैल्यू कितनी थी, ये तो सम था ना, 7 और 2 9, 9 और 6 कितने 15, तो 15 में से 7 घटाना है और प्लस 10 बढ़ाना है, तो 15 8 तो 18 आ जाएगा, तो ये कांस्टेंट टाइम में हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कहानी हो गई। अब इसको अपन रन कर देते हैं, उम्मीद है कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए भाई साहब, चल जाओ भाई। डिस्क्रिप्शन, चलो रन करके देखते हैं, अगर कुछ एरर कंपाइल टाइम वगैरह कुछ आता है तो देखते हैं कहानी। कंपाइल एरर, ये गड़बड़ आ गई राइट, न्यू वैल्यू, अच्छा ये नहीं लगाया हमने, कोई बात नहीं भाई, इधर आ जाओ, सेमी कॉलन नहीं लगाओगे आप, ऐसा कैसे हो जाएगा। अब देखते हैं कंपाइल एरर, इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कैनॉट फाइंड सिंबल, क्योंकि यहाँ पे आई नहीं है बाबू, इंडेक्स है, क्या है इंडेक्स है, यहाँ पे भी क्या है इंडेक्स है, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया, हम समझे रॉन्ग आंसर आएगा, सबमिट करके पता चलेगा कि टीएलई दे रहा है, कुछ टेस्ट के पास हो रहा है नहीं हो रहे, स्पीड अप रनिंग टेस्ट केस, ये देखो 4 पास हुए बाकी नहीं पास हुए। अब समस्या देखना क्या है, समस्या क्या हुआ हमारा, ये पास क्यों नहीं हो रहे हैं, चलो हम देखते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, डिबगिंग करनी है, हमें देखना है क्या गड़बड़ हुई है।
गड़बड़ ये हुई, ये समझना, एरे ले लिया, ब्लॉक्स ले लिया, ब्लॉक साइज ले लिया, ठीक है ना, इंट n बराबर नम्स डॉट लेंथ ले लिया, ARR1 में नम्स डाल दिया, ब्लॉक साइज बराबर हो गया मैथ डॉट सील SQRT इंट ले लिया, मैथ डॉट सील डबल, ठीक है, n बाई ब्लॉक साइज ले लिया, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, ये ब्लॉक्स बना लिया, i बराबर 0, ARR ऑफ i ऐड करते गए, ठीक है ना, ओल्ड वैल्यू, ये देखें गलत क्या आ रहा है, किस चीज़ में गलत आ रहा है, ये भी देख लो आप, क्या गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है लास्ट में क्या है, सम रेंज, इसमें गड़बड़ आ रही है, ये भी देखना जरूरी है गड़बड़ कहाँ पे आ रही है, सम रेंज वाला ही गड़बड़ हो रहा है, 8 और -2, तो सम रेंज में कुछ गड़बड़ हुआ है, तो देख लेंगे आके सम रेंज में क्या हुआ है, कुछ देखो गड़बड़ हुई है। स्टार्ट मॉड्यूल ब्लॉक साइज इक्वल टू 0, इंट राइट सम 0, तो क्या करेंगे, स्टार्ट मॉड्यूल ब्लॉक साइज इक्वल टू 0 एंड स्टार्ट प्लस ब्लॉक साइज -1 स्विचबल लेस देन इक्वल टू एंड, सम बराबर ब्लॉक प्लस स्टार्ट अपॉन ब्लॉक साइज स्टार्ट बराबर, अच्छा ये देखो ये गलत कर दिया है, ये हम भी तो कहें ज़्यादा स्मार्टनेस के चक्कर में हो क्या रहा है सर, वही तो दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, फिर 5 पास हुए, फिर किस में गड़बड़ आई, अब देखो अभी गड़बड़ जाएगी नहीं, फिर गड़बड़ तो यही, पहले 4 था, पहले एक और पास हो गया, कुछ गड़बड़ हम ऐसे ही कर रहे हैं, देखना, सम प्लस ARR स्टार्ट प्लस प्लस, रिटर्न सम कर दिया हमने, स्टार्ट प्लस प्लस कर दिया, यहाँ पे देखो, अच्छा एक बात और है, एक चीज गलती, सॉरी 2 गलती पता चली, पहली बात ये है यहाँ पे मैथ डॉट सील नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है ये समझो, क्योंकि हमें SQRT n में देना है, तो फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी खत्म हो जाएगी, राइट, और यहाँ पे क्या करना है, हम जो अपडेट कर रहे हैं ना, वो अभी बताता हूँ मैंने क्या किया, जो हम अपडेट कर रहे हैं हमें ओरिजिनल एरे भी चेंज करना है, तो ओरिजिनल एरे में हमें न्यू वैल्यू डालनी है, तो ये ओरिजिनल एरे कर रहे हैं, एरे चेंज किया, और दूसरी बात क्या किया, जो हम कर रहे थे ना SQRT n, तो हम बोल रहे थे अगर हमारे पास 10 है तो 10 का SQRT क्या आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसे क्या करना है, हमें क्या करना है, अगर हमें ब्लॉक साइज कितना करना है, 3 का ही ब्लॉक रखना है, तो कितना हो जाएगा, 3, अगर 10 है तो 4 ब्लॉक बनेंगे, ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे नहीं, वो अगर है 10 डिवाइड बाई 4 कर दे रहे थे, तो 3 ब्लॉक बन रहे थे, 4 के नहीं रखने, हमें रूट एन करना है ना, टाइम स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन है, तो बस ये कहानी करनी है, और होपफुली अब चल जाना चाहिए, एक्सेप्ट सबमिट करते हैं, वही थोड़ी गलती आ रही थी कुछ, एक तो वो ओरिजिनल एरे नहीं हम लोग अपडेट कर रहे थे, ये देखो चल गया, सारे टेस्ट केस पास हो गए ना, क्या कर रहे थे हम अपडेट में, ये वाली चीज़ नहीं कर रहे थे, ये चीज़ अगर हम चलो यहाँ पे ये कर देते हैं, ये जो चीज़ किया है ना, कंट्रोल जेड नहीं कंट्रोल वाई, ये वैल, ये देखो यहाँ पे आओ और ये ऐसे ही लिखा रहने दो, SQRT मैथ डॉट, ये इससे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, स्क्वायर रूट में नहीं बची, स्क्वायर रूट में तभी होगी जब आप स्क्वायर रूट में इसे ब्रेक करोगे, सबमिट करना है इसे, एक्सेप्ट तो तब भी हो जाएगा, बट हमें मैथ डॉट सील करना नहीं है बाबू, यहाँ पे ये हटा देना, तो हमारा एग्जैक्ट स्क्वायर रूट n में चलेगी कहानी, ठीक है ना, तो ये कहानी हमको समझ आई, हम क्या कर रहे थे, पहली बात ओरिजिनल एरे हम लोग नहीं अपडेट कर रहे थे यहाँ पे, ये कहानी थी हमारी, ठीक है ना, तो चलो होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी, कहाँ से हमने कहाँ देखी थी कहानी कि प्रीफिक्स हम कहाँ पे काम करता है, स्टैटिक एरे पे काम करता है, ये वाला हमारा डायनेमिक एरे पे भी काम करेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम सेगमेंट ट्री पढ़ने वाले हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।